हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी हम 8 क्लास 10 क्लास से पढ़े हैं। जो क्या है ना, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, तो सपोज एक पॉइंट है, यहाँ क्या है ना, T1 इक्वल टू सपोज 10, T2 इक्वल टू 15, D1 इक्वल टू 15 और D2 इक्वल टू 50। और एक लेते हैं, ये किसका है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ में, और इसमें एक लेते हैं वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में। वही T1 इक्वल टू 10, T2 इक्वल टू 15 और यहाँ V1 इक्वल टू 10, V2 इक्वल टू 30। तो यहाँ क्या होगा ना, वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट with respect to time. So we can write what, d2 minus d1 by t2 minus t1, d2 50 minus 15 by 15 minus 10, so 35 by 5 equal to 7 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही एक्सीलरेशन क्या है ना, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। v2 क्या है 30 माइनस 10 बाई 15 माइनस 10, तो क्या होगा 20 बाई 5 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो फिजिक्स का बात है, मगर हम जब मैथमेटिक्स में घुसेंगे तब डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है ना, एक्सीलरेशन, यहाँ क्या है ना, दो वेरिएबल आ रहा है। एक क्या है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में देखो यहाँ कौन आएगा ना, हर टाइम हमारा अर्थ के अंदर क्या होता है, टाइम ऑलवेज इंडिपेंडेंट है, टी पहला केस में। और इंडिपेंडेंट क्या है, सॉरी, इंडिपेंडेंट तो टी है, डिपेंडेंट क्या है डिस्प्लेसमेंट। और सेकंड केस में इंडिपेंडेंट क्या है, वही टी, और डिपेंडेंट क्या है वेलोसिटी। मगर मैथमेटिक्स में बहुत सारे डिपेंडेंट वेरिएबल है, बहुत सारे डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो क्या है, सपोज एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या लेते हैं एफ एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं सपोज एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब लिए तुम, एक्स में अगर 1 डालोगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, एक्स इक्वल टू 2 डालोगे 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ क्या हो रहा है ना, एक्स हो रहा है इंडिपेंडेंट और वाई हो रहा है क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसमें से क्या पता चल रहा है ना, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको क्या कहते हैं, रेट
और इसी को भी कहते हैं डेरिवेटिव। क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। रेट कहते हैं और इसको डेरिवेटिव भी कहते हैं। उसी से पता चल गया जो डेरिवेटिव इक्वल टू क्या है? चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या हुआ ना, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, x इक्वल टू सपोज a लेते हैं और x इक्वल टू एक वेरिएबल के हिसाब से हम उसको ट्रीट कर रहे हैं और यह क्या होगा? fa होगा। तो यहाँ क्या होगा? fx होगा। तो डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव इक्वल टू fx माइनस fa बाई x माइनस a। ये जनरल के हिसाब से अगर x इक्वल टू a लेंगे और वहां होगा fa और x इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? a और डिपेंडेंट fa, इंडिपेंडेंट क्या है? x और उसका fx। तो मगर यहां एक ट्विस्ट क्या आया? सपोज 10 है, 10 चेंज होके कितना हो गया ना? 10.1111999444433333। तो 10 का जो चेंज हुआ उसमें तुम चेंज करोगे, उसके बाद क्या होगा ना उसका अगर मैं एक भयानक दे दिया x इक्वल टू क्या है ना, पावर एक दे दिया 1 2 3 4 9 12,349। तो इसका चेंज करके पावर निकालना नामुमकिन है, मगर हमारा जो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारा क्या हुआ ना, मैथमेटिशियन लोग क्या किए ना, ये 10 के पास अप्रोच कर रहा है। ये जो नंबर है वो 10 के पास अप्रोच कर रहा है, इसीलिए जहां अप्रोच का स्टेज आता है तब क्या करते हैं, हम एक लिमिट ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a fx माइनस fa बाई x माइनस a। उसको अगर कोई छोटा चेंज आ रहा है तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना, लिमिट का हेल्प लेते हैं। तो लिमिट क्या होता है? उसको कोई भी पॉइंट के पास दोनों तरफ से हम अप्रोच कर सकते हैं, दोनों तरफ से हम क्या कर सकते हैं? अप्रोच कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? LH लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, राइट साइड से भी अप्रोच करने से क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx माइनस fa बाई x माइनस a, और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx माइनस fa बाई x माइनस a। इसको बोलते हैं LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं RHD राइट हैंड डेरिवेटिव। तो उसमें से पता चल रहा है क्या, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सॉरी एक फंक्शन का जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो डिफरेंशिएबल है। अगर कोई फंक्शन क्या हो ना, पीस वाइज हो, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, तब केस में हम क्या करते हैं ना, LHD और RHD
लेकर हम उसको डिफरेंशिएबल है कि नहीं चेक करते हैं। मगर अगर एक ही फंक्शन होगा तो वहां हम डेरिवेटिव की लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए में हम निकालते हैं। एक चीज आता है, जब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो क्या होगा। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब उसका डिफरेंशिएबिलिटी एक फाइनाइट निकल रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस भी है। वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस भी है। मतलब डिफरेंशिएबल जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, मगर कॉन्टिन्यूअस इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो जरूर कॉन्टिन्यूअस होगा, मगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल होगा बोल के कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो हम एक उसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? फंक्शन एफ डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, bx प्लस 2 इफ एक्स ग्रेटर देन 1। यहाँ पीस वाइज दिया है और डिराइवेबल फॉर एवरी एक्स, ओ एक्स के लिए, हर एक्स के लिए वो डिफरेंशिएबल है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहां दिया है हर एक्स के लिए ये दोनों फंक्शन क्या है ना, डिफरेंशिएबल है। तो तुमको ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं जब फंक्शंस डिफरेंशिएबल होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो हम 1 में चेक कर देते हैं वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा क्योंकि डेरिवेबल डिफरेंशिएबल है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एट एक्स इक्वल टू 1 लिख दो। एट एक्स इक्वल टू 1 लिमिट और LHL लिखना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव। तो क्या होगा? एक से छोटा कौन सा फंक्शन? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए। तो यहां एक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 माइनस एच। तो क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह में डाल दो 1 माइनस एच, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस ए। तो 0 डालने से क्या होगा ना, 1 प्लस 3h, ये भी 3 होगा प्लस ए। तो ये क्या होगा? a प्लस 4 LHL। RHL देखते हैं। RHL क्या है ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। जब x से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या है? bx प्लस 2, bx प्लस 2। तो bx प्लस 2 यहां भी सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 प्लस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, b इंटू 1 प्लस एच प्लस 2। तो h 0 लेने से क्या होगा? b प्लस 2, b प्लस 2। और अभी fx देखते हैं। fx क्या है? fx क्या होगा? x इक्वल टू 1, सॉरी f1 देखते हैं। f1 क्या है ना, वही एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर
+3 इंटू 1 प्लस ए, तो क्या होगा 1 + 3 + ए, तो क्या होगा 4 + ए। तो हम जानते हैं जब LHL RHL जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तब LHL = RHL, तो a + 4 = b + 2, तो क्या होगा ना a = b - 4 + 2, तो e = क्या होगा ना b - 2, b - 2। उसके बाद क्या है ना डिफरेंशिएबल है कौन ये फंक्शन, तो उसका RHD निकालते हैं। RHD क्या होगा ना लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1, fx माइनस fa, fx क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब 1 नेगेटिव, मतलब x से छोटा कौन सा ना x² + 3x + a माइनस f1, 1 कितना है 4 + a बाई a माइनस है, तो मतलब 1 माइनस क्या है 1 माइनस h 1 f a माइनस x 1 माइनस x, तो क्या होगा ना लिमिट, थोड़ा लिमिट इधर आ गया, ऊपर RHD लिख दो और लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। तो देखो सब्स्टिट्यूट, तो अभी उसको सॉल्व कर दो। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो क्या होगा x² + 3x + a -4 - a बाई 1 माइनस x, तो प्लस a माइनस a कट गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो x² + 3x - 4 बाई 1 माइनस x, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो ये क्या होगा ना x² + 4x -x -4 बाई 1 माइनस x, 1 माइनस x नहीं होगा सॉरी x -1 होगा, x -1, ये x -1 होगा। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, ये x कॉमन लेने से x + 4 -1 कॉमन लेने से x + 4 बाई x -1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव x + 4 इंटू x -1 बाई x -1, तो x -1 कैंसिल, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव x + 4, तो अभी सब्स्टिट्यूट x = 1 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, ହେଲା
तो क्या होगा ना, x प्लस 4 x प्लस 4 x प्लस 4 कॉमन लो तो x माइनस 1 होगा, बाई x माइनस 1 कैंसिल, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव x प्लस 4, तो सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 1 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या होगा ना 1 माइनस h प्लस 4, तो h 0 होने से क्या होगा इक्वल टू 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकल रहा है 5। उसके बाद आर एच डी निकालो, आर एच डी क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx कितना है, जब x से बड़ा है, x से बड़ा है कौन है, bx प्लस 2 माइनस यहाँ fa क्या है 4 प्लस है बाई x माइनस है, क्या है x माइनस, सॉरी ये क्या है 1, ये 1 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव bx प्लस 2 माइनस 4 माइनस a बाई x माइनस 1, तो ये क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ये a का वैल्यू डाल दो, a का वैल्यू कितना निकला था देखो b माइनस 2, ये b माइनस 2 डाल दो, तो bx प्लस 2 माइनस 4 माइनस b माइनस 2 माइनस a का वैल्यू कितना निकला था b माइनस 2 बाई x माइनस 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव bx माइनस 2 माइनस b प्लस 2 बाई क्या है ना x माइनस 1, तो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव b कॉमन लेने से क्या होगा x माइनस 1 बाई x माइनस 1, तो x माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ और सब्सटीट्यूट करना नहीं पड़ेगा, तो क्या निकला b निकला, क्योंकि x तो नहीं है, तो x नहीं है तो और x का h का वैल्यू लेकर कोई मतलब नहीं है, तो b निकलेगा, तो LHD इक्वल टू RHD, LHD इक्वल टू RHD, तो मतलब क्या है ना b इक्वल टू 5 निकल गया, b इक्वल टू क्या निकला 5, और a क्या निकला है, यहाँ देखो a क्या होगा ना a इक्वल टू b माइनस 2, तो b कितना है 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 3, a इक्वल टू क्या है 3 और b इक्वल टू क्या है 5, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगर कोई क्वेश्चन में तुमको फंक्शन सब डिफरेंशिएबल दिया होगा, तो यहाँ क्या है 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, तो इसीलिए तुम कंटिन्यूटी में एक बार चेक कर देना और 1 पे, और डिफरेंट डेरिवेटिव में थोड़ा LHD RHD लेकर चेक कर देना 1 में, तो ये दोनों इक्वेशन मिलेगा, मगर ये तो डायरेक्ट b का वैल्यू निकल गया, तो a का वैल्यू पहले से कंटिन्यूटी में निकला हुआ था, तो उसमें डाल दो तो तुमको वैल्यू मिल जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या है ना डिफरेंशिएबिलिटी इसमें ख़त्म हो जाता है। तो हमारा वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर करो, और तुम्हारा दोस्तों को